सत्संग क्यों जरूरी है? दुनिया में जाके इंसान दुनियावी शिक्षा ले लेता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिना किसी से सीखे अपने आप इंसान सीखता चला जाता है। जिस तरह बोलना सीखता है अपने माँ बाप से, बहन भाई से, चलना सीखता है वो भी इन्हीं से, खाना पीना पहनना माँ बाप पहले गुरु होते हैं जिनसे इंसान ये सारी चीजें सीखता चला जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप सीखता है। खेलना है, गुस्सा करना है, अंदर लोभ लालच की भावना का पैदा होना है, विषय विकारों का पैदा होना है, ईर्ष्या नफरत का पैदा होना है, दुई द्वेष पैदा होती है। इनके लिए कोई स्कूल नहीं खुले हुए, ये अपने आप इंसान के अंदर होती चली जाती है। अहंकार, ईगो पैदा हो जाती है। कौन से स्कूल हैं जिनमें ये सिखाया जाता है? कहीं भी तो नहीं। तो ये चीजें इंसान के अंदर अपने आप इंसान सीखता है। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय है और ये सब साजो सामान कलयुग का है। सीखता नहीं तो राम का नाम, वो अपने आप नहीं सीखता। कोई कोई होता है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर की तरफ से, जो इसीलिए आता है, वो जरूर सीखता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इंसान राम का नाम गाने लगे। और कोई गाने भी लग जाए, जब तक गुरु पीर फकीर नहीं मिलता, रूहानियत में, सूफियत में तरक्की नहीं होती। हर कार्य के लिए गुरु की जरूरत। जैसा आपको अभी बोला, हम लोग बोलना सीखे हैं, पहनना सीखे हैं, खाना पीना बैठना चलना, इसके लिए माँ बाप बहन भाई हमारे गुरु रहे। फिर आप लोग डिग्री डिप्लोमे हासिल किए हैं, उनके लिए भी टीचर मास्टर लेक्चरर पता नहीं कितने गुरु आपके रहे। सोचने वाली बात, दुनियावी शिक्षा जिसमें बुक्स वगैरह होती हैं, उनकी कुंजी तक होती है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता है, सब कुछ होता है। पर क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, जिसमें कोई टीचर ही ना हो? बच्चे जाते हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ के वापस आ जाते हैं। है कोई ऐसा? नहीं है। क्यों? बुक्स हैं, उनके जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ है। तो फिर टीचर क्यों? क्योंकि बिना टीचर के अनुशासन, बिना टीचर के समय के अनुसार पढ़ना और बिना टीचर के उस पढ़ाई को समझना संभव नहीं है। तो सोचने वाली बात, ये दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए, तो रूहानियत की पढ़ाई, अपनी जिंदगी की पढ़ाई, कैसे आप सुख ले सकते हो, कैसे गम दुख दर्द चिंता मिटा सकते हो, कैसे परमानंद मिलेगा, कैसे आप तरक्कियां हासिल कर सकते हो, जिंदगी में सक्सेस हासिल कैसे की जा सकती है, तो क्या ये बिना उस्ताद बिना टीचर के संभव है? जी नहीं। इसके लिए भी टीचर चाहिए। और फिर यही नहीं, एक रास्ता मरने के बाद आत्मा यहां से जाती है, उस रास्ते का तो पता ही नहीं है, कहीं नक्शा नहीं है, कोई बुक नहीं है, कैसे जाएंगे वहां से? कौन होगा हमारे साथ? लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर है आत्मा को तय करना, कितने अंधकार, क्या क्या आने वाला रास्ते में पता नहीं। तो क्या वहां के लिए गाइड नहीं चाहिए? क्या वहां के लिए गुरु टीचर मास्टर नहीं चाहिए? चाहिए, पर सच्चा। क्योंकि आज के टीचर मास्टर लेक्चरर रूहानियत वालों की बात करते हैं। आपका हाथ देखेंगे, माथा देखेंगे, पैर देखेंगे और बोलेंगे इतने रुपए निकाल, तेरा ग्रह चक्कर ठीक कर देते।
जिसका खुद का ग्रह चक्र सही नहीं, वो आपका क्या कर देगा? जो आपसे पैसे मांगता है तो सीधा सा मतलब है कि उसका खुद का ग्रह चक्र ठीक नहीं है। अगर उसका खुद का ग्रह चक्र ठीक होता तो वो आपसे पैसा मांगता ही ना। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान दो कि गुरु जो होता है वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। वो हमेशा इंसान को इंसानियत से जोड़ता है, इंसान को भगवान परमात्मा से जोड़ता है, और इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं कैसे मिटेंगी ये तरीका बताता है, और बदले में कुछ नहीं लेता। क्योंकि गुरु का काम गाइड करना होता है। गुरु शब्द का मीनिंग्स मतलब अगर आपको पता चल जाए तो आप समझ जाएंगे। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, धर्म छुड़ाई, नोट बोट का चक्कर नहीं चलाता। उसका एक ही मकसद होता है, इंसान को परमानंद पूरा सुख कैसे मिले। कई बार होता है ना, आप अपनी कुछ बुरी आदतों से तंग होते हैं लेकिन किसी से आप साझी नहीं कर सकते क्योंकि शर्म आती है, यार क्यों बताऊं मैं कि मेरे में ये कमी है। पर आप दुखी खुद हैं कि यार छूटे कैसे ये आदत। तो गुरु होता है जो बिना आपसे पूछे आपको वो आदत छोड़ने का तरीका बता देता है, और बदले में कोई पैसा, कोई आपका पर्दा नहीं उठाता, किसी को नहीं बताता कि इसमें ये कमियां हैं, बस वो तरीका बता देता है। और ऐसे तरीके को कहा जाता है हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, सिख धर्म में शब्द नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। तो वो शब्द होते हैं जिनका अभ्यास करने से जिनमें कमियां हैं वो कमियां निकलती चली जाती हैं, और जिनमें कमियां नहीं हैं वो और गुणवान बन जाते हैं, और गुणों का घर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है। अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट की जाए तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ब्लड भी आपका सही है, बॉडीली आप फिट हैं, तो फिर रोज खाना खाने की आपको क्या जरूरत है, क्यों खाते हो? जब आप टोटली फिट हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप फिट हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, तो क्यों खाते हो? आप सीधा कहेंगे जी अब जीने के लिए तो खाना पड़ता है ना, कि बॉडी वैसी ही बनी रहे, तंदुरुस्ती रहे, उसके लिए खुराक तो जरूरी है। तो उसी तरह आप में सब कुछ है, बाल बच्चे, परिवार, सुख शांति, सब कुछ है आपके पास, लेकिन हमेशा के लिए रहेगा क्या, ये गारंटी है? कई बिल्कुल गरीब होते थे, बिल्कुल गरीब, आज अपने देश में नंबर 1 धनाड़ या नंबर 2 धनाड़ बने बैठे हैं। और कई धनाड़ होते थे, उनके घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कोई उनका नाम नहीं लेता। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो समय आज चल रहा है आने वाला वैसा ही होगा। समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो समय एक सार रहे इसके लिए मेहनत करना और राम का नाम लेना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने में आपका टैक्स क्या लगता है? आप पैदल जा रहे हैं, बजाय इधर उधर देखने के देखते रहो, चलते रहो, और जीभा से ख्यालों से रब का नाम लेते जाओ। बाथरूम सिंगर कहते सारे होते हैं। जब नहाने जाते हो स्नान घर में, कई बच्चों को, मतलब मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग गाते हैं क्योंकि किसी का डर ही नहीं होता, सुर हो चाहे बेसुर हो। अकेले हैं और अकेले कोई सुनाए जा रहे हैं, खुद कोई अच्छा लगे जा रहा है, यार बढ़िया गा रहा हूं मैं, तो इसे कहते हैं बाथरूम सिंगर। तो बजाय कुछ और गाने के क्यों ना राम का नाम गा लो। उस टाइम नहा भी लोगे
और नहाने का नहाना हो गया और आपकी जिंदगी का मसले हल होते चले जाएंगे, खुशियों से झोलियां भरती चली जाएंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।